कच्छ की 7 बीसी सतिया। व्रजवाणी की अहिरनिया ढोलकिया के ढोल पर मतवाली हुई थी। ढोल पर ढोलकिया के हाथ की थाप पड़ती कि अहिरनियों का हृदय प्रसन्न हो उठता। गोकुल की गोपियां जैसे कन्हैया की बंसी पर सम्मोहित थी, वैसे ही व्रजवाणी की अहिरनिया ढोलकिया के ढोल की दीवानी थी। कान में ढोलक की आवाज पड़ते ही उनका हृदय बेकाबू हो जाता। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। गहरी नींद में भी वे चौंक कर जाग उठती। वे रोते हुए बच्चों को छोड़कर भी एक ही सांस में उस ढोल बजाने वाले के पास पहुंच जाती थी। ढोलक पर बजती डंडी की कड़कड़ाहट कान में आते ही गाय भैंसों को दुह रही अहिरनिया दूध का बर्तन जमीन पर पटक कर भागने लगती। संगीत के तान में निमग्न बनी ब्रजवाणी की वनिताओं को ढोलकिया के ढोल की कुछ अद्भुत रंगत लगी थी। जो जहां सुनती वही रास के रंग में आ जाती। एक ही चोट पर जब वे ढोलकिया के पास पहुंचकर रास की मौज में आती, तभी रुकती। ढोलक को बजाने वाला ढोलकिया व्रजवाणी गांव का एक काछी था। ढोलक की शिक्षा उसको बचपन से ही मिली थी। वह भी रात दिन ढोल के ताल में ही तल्लीन रहता। उसकी साधना भी अद्भुत थी। उसने अपना तमाम जीवन ढोल की तान पर कुर्बान किया था। बचपन से ही पूरे संसार में उसका एक ही मित्र था और वह उसकी ढोलक। ढोल के सिवाय उसका कोई सगा संबंधी भी नहीं था। उसके विचार से उसके हाथ में ढोल बजाने वाली डंडी राजदंड के समान थी। ढोलक से वह भांति भांति के नाद निकाल सकता था। वह हंसता तब उसका ढोल भी हंसता और वह रोता तब उसका ढोल भी रो पड़ता। उसकी डंडी जब ढोल पर पड़ती तब वह पूरी दुनिया को भूल जाता। वह आवाज की दुनिया में ही मस्त रहता था। उसकी मस्ती अद्भुत थी। विश्व के विलास और वासनाएं उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते थे। इस जगत की किसी भी वस्तु के प्रति उसे आकर्षण नहीं था, हाँ, केवल उसके ढोल के सिवाय। वह जगत में रहते हुए भी उससे परे था। वह एक योगी जितना ही उदासीन था। उसकी ढोल में ही उसकी तमाम संपत्ति का समावेश हो जाता था। ढोलक और ढोल की डंडी के सामने उसके विचार से पूरी दुनिया की दौलत तुच्छ थी। वह था तो काछी, परंतु एक त्यागी था, वैरागी था। उसका ढोल उसका भगवान था और वह उसका परम भक्त था। ढोल भगवान का भजन करने में वह कभी थकता नहीं था, ऊबता नहीं था। उसकी पूरी दुनिया उसके ढोल में समा जाती थी और उसके ढोल में जो महाशक्ति लहरा रही थी वह यह थी कि ढोल के ध्वनि के पीछे उसके त्याग का अद्भुत बल खड़ा था। उसकी डंडी में अनासक्ति योग की ताकत थी। इस अमोघ शक्ति ने ही व्रजवाणी की अहिरनियों को मतवाली बना दिया था। अक्षय तृतीया के पवित्र त्योहार की मनोहर सुबह थी। व्रजवाणी के सुंदर सरोवर के किनारे खड़े बरगदों की ऊंची ऊंची डालियों पर झूले डालकर गांव के तमाम युवा और छोटे बड़े बच्चे आज झूलने का आनंद उठा रहे थे। अक्षय तीज अर्थात मानो झूला झूलने का ही त्योहार है। ग्राम्य प्रजा के लिए अक्षय तीज एक महान उत्सव माना जाता है। इस समय वसंत ऋतु की बहार होने से लोक हृदय भी आनंद सागर में निमग्न हुए होते हैं। उस दिन तो गांव मानो मतवाला हो उठता है। व्रजवाणी यह कच्छ के वागड़ विभाग का एक छोटा सा गांव है। आज से 500 वर्ष पहले व्रजवाणी में आहिरों की पर्याप्त आबादी थी। आहिर लोग गायों, भैंसों इत्यादि पशुधन के मालिक थे। उनके यहाँ घी दूध की तो धारें उड़ती थी। घी, दूध और मक्खन के नियमित सेवन से उनके शरीर मांसल और मस्त बने हुए थे।
उनके शरीर में उछलती हुई मस्ती आज अक्षय तीज के दिन बाहर छलकती हुई स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। कुछ युवक मल्ल कुश्ती लड़ने में मशगूल थे। कुछ सिंह और चीते की तरह एक दूसरे से भिड़कर पंजा लड़ाने के दांव पेंच आजमा रहे थे। कुछ ऊंट, घोड़ा और बैलगाड़ी की दौड़ में दीवाने हुए थे। कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की कूद लगाने की शर्तें लगा रहे थे। आज पूरा व्रजवाणी गांव आनंद के सागर में झूल रहा था। गांव के सिवान में मानो एक बड़ा मेला सा लगा था। छोटे बड़े तमाम आदमी अपने हृदय का आनंद नाना प्रकार से व्यक्त कर रहे थे। आज लोगों के उत्साह का पार नहीं था। अक्षय तृतीया आगे आने वाले वर्ष का शकुन देखने का दिन है। आज भोर में सूर्य उगने से पहले गांव के चतुर आहिरों ने सिवान में जाकर वायु अवलोकन से अगले वर्ष में उत्तम वर्षा का शुभ शकुन देख लिया था। इस खुश खबर की बधाई घर घर पहुंच गई होने से लोगों का उत्साह आज समाता नहीं था। आज पूरे गांव के आहिर हमेशा की तरह मीठे नए पके गेहूं की रोटी और गोरस का भोजन करके गांव से बाहर निकल पड़े थे। सभी लोग आज के उत्साह का आनंद उठाने को आतुर थे। एक और आहिर युवक अलग अलग प्रकार की मर्दानगी का खेल खेल रहे थे, तो दूसरी ओर अहिरनिया रास का मौज उड़ा रही थी। आज तो ढोलकिया भी कुछ अद्भुत ऊधम मचाए था। उसके ढोल की थाप अहिरनियों के दिल को चीरकर आर पार निकल जाती थी। उसके डंडी की कड़कड़ाहट दसों दिशाओं को घुमा रही थी। व्रजवाणी की अहिरनिया आज ढोलकिया के ढोल पर मस्तानी बनी हुई थी। उन्हें ढोल की थाप जितने कदम उठवाती उतने ही कदम वे उठाती थी। उनकी गति का वेग भी ढोलक के ताल के अनुरूप ही बढ़ता व घटता था। ढोलक की डंडी कभी चलती, चाल पकड़ती और कभी मंद पड़ जाती थी। रास करती हुई रमणियों की गति भी ढोलक की ध्वनि का अनायास ही अनुकरण कर रही थी। ढोल की थाप जब गोल घूमने की ध्वनि पकड़ती, तब तमाम रास करने वाली रमणियां उसके साथ गोल गोल घूम जाती। हाथी दांत के मोटे चूड़े वाले उनके हाथ की तालियां भी ढोलक की आवाज के साथ संगत करती हुई दूर दूर तक सुनाई देती थी। उनके पैर की थिरकन ढोल की डंडी के अनुसार ही थिरकती। पैर में पहने हुए कम्बी कड़ुला का मीठा झंकार वातावरण में कुछ अजीब माधुर्य घोले जा रहा था। अहिरनिया आज ढोलकिया के ढोल पर मंत्रमुग्ध हो गई थी। दीपक के आसपास घूमता हुआ पतंगा जैसे दीवाना बनता है, उसी तरह से अहिरनिया ढोल के आसपास दीवानी बनी हुई थी। अहिरनिया ढोलकिया पर झूल रही थी, ढोलकिया ढोलक पर झूल रहा था। दुनिया की अन्य किसी बात का यहाँ अस्तित्व नहीं था। आज जंगल के वृक्ष भी मानो यहाँ रास का मौज देखने में लीन हुए थे। लावण्य में युवा आहिर सुंदरियों की सुंदर देह कलियां ढोलकिया के अगल बगल घूम घूम कर नृत्य कर रही थी। भौंरे कमल पुष्प के आसपास गुंजारव कर उठते हैं, उसी तरह से व्रजवाणी की अहिरनिया आज ढोलकिया के ढोल के आसपास मधुर गुंजारव कर रही थी। उनके कदमों में आज बिजली जैसी तरलता आ गई थी। उनके मुख पर मानो आज चंद्रमा की चांदनी अपने शीतल मधुर तेज के साथ सवार थी। तारे सितारे वाले मोटे परंतु स्वच्छ वस्त्र इन सुंदरियों के सौंदर्य को अनेक गुना चमका रहे थे। व्रजवाणी गांव के सुंदरियों की सुंदरता आज मानो अभिवृद्धि पा रही थी। गांव के आहिर युवक भी अपने अपने खेलों को छोड़कर रास की मौज देखने इस रमणीवृंद के पास आ पहुंचे थे। राह चलते यात्री भी अपने कामों को भूलकर घड़ी भर यहाँ रुक जाते थे। सांझ हो गई।
गाय भैंसे चरकर सिवान से वापस आईं। यात्री बिखर गए, तमाम आहिर भी अपने अपने घर चले गए। बची मात्र रास सागर में उन्मत्त बनी रास रमणिया, ढोल की तान पर तल्लीन हुई आहिर सुंदरिया, पक्षी वृंद की भांति तीक्ष्ण स्वर कंठ से जंगल और झाड़ी को गुंजायमान करते हुए रास की मौज उड़ा रही थी। थोड़ा अधिक समय बीता, गाय भैंसों को दोहने का समय भी हो गया। बछड़े बोलने लगे, पाड़े चिल्लाने लगे। गाय भैंसे भी अकुलाकर पुकारने लगीं, ऊंची आवाज में गृह स्वामिनी को बुलाती हुई बा बा भा भा करने लगी। परंतु उनके पीठ पर हाथ फेरने वाली और दोहने वाली आहिर युवतियां तो आज रास की रस मस्ती में थी। वे रास में इतनी मस्त हो गई थी कि पशुधन के साथ अपने पेट के बच्चों को भी भुला बैठी थी। सूरज डूब गया था। वैशाखी तृतीया की बंकिम चंद्ररेखा आकाश की घटा में चमक उठी और वन की वनदेवियों सी आहिर रमणियों को रास खेलते देखने के लिए घड़ी भर आकाश में ठहर गई। रसरंग में सराबोर इन कोकिल कंठी कामिनियों के रंगराग का तुरंत अंत न आता जानकर आकाश की चंद्ररेखा भी अपनी मंद चांदनी को बटोरकर अंततः चलती बनी। रात के भोजन का समय भी बीत गया। रोते हुए बालक रोते रोते आखिरकार भूखे प्यासे ही सो गए। फिर भी एक आहिर सुंदरी रास की रंगत में से सिर भी उठा नहीं सकी। जंगल को मंगल बनाने वाली ये रसरमणियां आज मानो सारे जगत को भूल गई थी। आज ढोली के ढोल ने उन पर कुछ जादुई भस्म छांट दी थी। व्रजवाणी का ढोलकिया आज व्रज बिहारी कान्हा जैसा मोहक बना हुआ था। उसकी शक्ति आज चमक उठी थी, खिल उठी थी। इस जादूगर ने आज व्रजवाणी की मनोहर मुग्धाओं पर अद्भुत जादू किया था। उस जादू के जोर से तमाम आहिरनियां आज अपने घर और पतियों को भी भूल गई थी। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही ढोलकिया के ढोल में कुछ और मिठास व मोहिनी का आविर्भाव होता जा रहा था। आज इस मिठास पर व्रजवाणी की अहिरनिया भ्रमरी की भांति घूम रही थी। ढोलकिया स्वयं भी आज कुछ अद्भुत तान में आ गया था। वो स्वयं खुद को भूल गया था। विश्व के तमाम व्यवहार आज उससे दूर हो गए थे। ढोलकिया और ढोल दोनों एक दूसरे में एकाकार हो गए थे। अहिरनियों की राह देख देखकर व्रजवाणी के आहिर आखिरकार थक गए। कुछ गाय भैंसों को अपने ही हाथों दोहने लगे। कुछ लोग जो दोहन कला से अज्ञात थे, वे सांझ से ही किसी दोहने वाले की खोज में घूम रहे थे। इकट्ठी गाय भैंसें तो अपने गृह स्वामिनी के सिवाय सबका सत्कार अपने सींगों से करती थी। उनके सामने आने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। व्रजवाणी के घर घर में आज अराजकता और अव्यवस्था का दर्शन हो रहा था। घर की संपूर्ण व्यवस्था को जानने वाली चतुर अहिरनियां आज किसी नई दुनिया में ही विहार कर रही थी। कुछ आहिर अपनी गृह लक्ष्मियों को बुलाने के लिए गांव के सिवान तक दौड़ गए थे, परंतु ढोलकिया के ढोल पर डोल रही अहिरनियां आज कहाँ किसी की मानने वाली थी। उन्हें बुलाने गए आहिर आखिरकार थककर मुंह लटकाए वापस आ गए। आधी रात बीत गई, फिर भी यहाँ तो वही घड़ी चल रही थी। सिवान में ढोलकिया का ढोल उसी तान में बज रहा था। यहाँ के अलौकिक आनंद पर अपने आप को भी न्योछावर कर देने के लिए मानो अधीर हुई हों, ऐसी अहिरनियां आज ढोलकिया के ढोल पर एक ही ताल में घूम रही थी। आत्मा के इस अद्भुत आनंद को त्याग कर घर की झंझट में पड़ने का ख्याल किसी को नहीं आया। यहाँ तो अभी वही चल था। व्रजवाणी ने तो आज मानो व्रजभूमि का ही अवतार धारण किया था। गोकुल का कन्हैया मानो ढोलकिया बनकर
व्रजवाणी में आ पहुंचा हो, ऐसा क्षण भर प्रतीत होता था। उसने आज व्रजवाणी की अहिरिनियों को गोकुल की गोपियों की भांति मतवाली बनाया था। आज यहाँ रात दिन का भी किसी को होश नहीं था। मुरली की मनोहर नाद पर जैसे मणिधर होश खोकर डोलने लगता है, उसी तरह से व्रजवाणी की अहिरनियां ढोलकिया के ढोल पर डोल रही थी। प्रभात का उजास पूर्वाकाश में अपना प्रकाश फैलाने लगा, फिर भी अहिर रमणियों का उत्साह रंचमात्र भी कम नहीं हुआ हो, ऐसा लगता था। उनकी तीक्ष्ण आवाज गगन को गुंजायमान करती हुई दसों दिशाओं में फैल रही थी। सुबह होने में अब बहुत देर नहीं थी। गाय भैंसों को फिर से दूहने का समय हो गया था। बछड़े और पाड़े फिर से बोलने लगे। माता को पुकारकर रोते हुए सो गए बच्चे पुनः जागृत होकर फिर से एक बार रुदन करने लगे। व्रजवाणी के घर घर में फिर एक बार चीख पुकार मची। आहिरों का धैर्य अब छूटने लगा था। घर की अव्यवस्था की उबन अब क्रोध का रूप ले रही थी। उनके मन में अब शैतान ने प्रवेश किया, उनकी आंखें लाल हो गईं। द्वेष और वैर का उफान उनके हृदय में उठने लगा। व्रजवाणी की गृह रानियां आज उनकी न होकर ढोलकिया की हो गई हों, ऐसा उन्हें स्पष्ट दिखने लगा। ईर्ष्या की आग उनके रोम रोम में व्याप गई। तमाम आहिर आज बिल्कुल सुबह ही एकत्र हो गए थे। कुछ तो पूरी रात के जागरण से आंखें लाल करके आए थे। कुछ अपने बच्चों को पूरी रात समझा बुझाकर परेशान हो गए थे। यह ढोलकिया उन्हें आज भाई आखर लगा। उन्हें अपनी स्त्रियां इस ढोलकिया के पीछे निपट अंधी हुई लगी। इस ढोलकिया के साथ अब कैसे पेश आना है, इस विचार में वे सभी जुट गए थे। उन्हें लगने लगा कि यह जादूगर उनकी भोली भामिनियों को भरमा रहा है। आखिरकार विचार करके वे सभी एक निर्णय पर आ गए। निर्णय भयंकर था, ढोलकिया का कत्ल कर देना है। सुबह का उजाला और अधिक बढ़ता जा रहा था। वृंदावन में रास खेलती गोपिकाओं की भांति व्रजवाणी की अहिरनियों के दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान त्वरित गति से ऊपर और ऊपर चढ़ते जा रहे थे। प्रभात के गायक वनपंछी भी अप्सराओं की तरह अहिरनियों के मधुर स्वर के साथ अपने स्वर की कुछ क्षण स्पर्धा करके आखिर हार कबूल करके दूर दूर के वन प्रदेश में उड़ गए थे। सरोवर का नीर शांत हो गया था। पवन भी स्थिर हो गया था। वनराजी के वृक्ष भी इस स्वर्गीय संगीत का श्रवण करते हुए अपने मस्तक को मंद मंद गति से डुलाते हुए आफरीन पुकार रहे थे। तमाम प्रकृति इस दिव्य दृश्य का दर्शन करने में एकरस बन गई थी। इधर ढोलकिया ढोल और अहिरनियां भी एकरस और एकाकार थे। इसी समय कुछ आहिर युवक अपने हाथ में तलवार भांजते हुए आ गए थे। उनकी तरफ एक दृष्टि भर डालने की फुर्सत यहाँ किसी को कहाँ थी। ढोल के ढमढमाने में मस्त ढोलकिया अपने तान में ढोल पर डंडी की कड़कड़ाहट करा रहा था। बांसुरी के सुमधुर सरोद पर जैसे मृगी डोलती रहती हैं, उसी तरह से ये रमणियां ढोली के ढोल पर डोल रही थी। आहिर युवक अपनी नंगी तलवार हाथ में लिए बिल्कुल नजदीक आ गए, फिर भी किसी ने उनकी ओर आंख तक नहीं उठाई। ये पूरी रास मंडली जहां अपने आप को ही देखना भूल गई थी, वहां दूसरे को देखने के लिए कौन खाली था। ढोलकिया का मस्तक ढोल की ताल में एकरस हो झूल रहा था। आहिर युवक अवसर देख ढोलकिया के एकदम समीप पहुंच गए। एक ही झटके में उन्होंने ढोल पर झूल रहे ढोलकिया के मस्तक को उड़ा दिया। आनंद की तरंगे उछाल रहे ढोलकिया के मस्तक से अब उष्ण रक्त की तरंगे उछलने लगी। मस्तक कट जाने पर भी
ढोलकिया के हाथ की डंडी अभी भी तालबद्ध ढोलक पर पड़ रही थी, लेकिन यह क्रिया बहुत देर तक नहीं टिक सकी। थोड़ी ही देर में उसका हाथ और हाथ की डंडी ताल का नियम चूक गए। ताल में भंग पड़ते ही अहिरनिया ने एक साथ बेताल होते ढोलकिया पर नजर डाली, परंतु यहाँ ढोलकिया कहाँ था? ढोलकिया का मस्तक रहित धड़ अभी भी जैसे तैसे बैठा था। उसके हाथ की डंडी अभी भी ढोल बजा रही थी, पर अब उसकी आवाज का ठिकाना नहीं था। ढोलकिया का धड़ भी गिर पड़ा। आकाश में से मानो बिजली गिरी। पर्वत के किसी उन्नत शिखर पर मानो वज्र प्रहार हुआ। आखिर युवतियां पत्थर की पुतलियों की भांति स्तब्ध हो गई। कोमल कदलियों का कदली वन भयंकर तूफान के वेग से टूट जाता है, उसी तरह 140 आहिर युवतियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। रंग में भंग पड़ा। समस्त प्रकृति ने एक भयानक निश्वास छोड़ा। सूर्य भगवान भी यह भयंकर कृत्य देखकर मानो कोपायमान हो उठे हों, इतने उग्र दिखने लगे। जंगल के वृक्ष भी अपने पर्णरूपी अश्रु पृथ्वी पर गिराते हुए मानो रो उठे हों। ढोलकिया के ढोल पर पूरी रात झूमने वाली अहिरनियां मूर्छित होकर बहुत देर तक जमीन पर पड़ी रहीं। जागृत होते ही ढोलकिया का रुधिर से छलकता धड़, मस्तक का भयानक दृश्य फिर उनकी आंखों के सामने घूम गया। मस्तक रहित धड़ के हाथ में पड़ी हुई डंडी अब भी रह रह के ऊपर नीचे गिरती थी। दूसरा हाथ मानो ढोलक पर थाप मार रहा हो, इस प्रकार हिल रहा था। दुनिया से दूर हुई ढोलकिया की आत्मा अभी भी मानो ढोल बजा रही हो, ऐसा उसके बारंबार फड़कते हुए हाथों से पता चलता था। अहिरनियों के अंतरपट पर प्रेम का मतवाला रंग नहीं चढ़ा था। उनका हृदय तो स्नेह के सच्चे रंग में रंग गया था। जिसकी ढोलक पर जीवन भर आनंद उठाया हो, जिसकी ढोल में दुनिया के तमाम दुखों को दूर करने की शक्ति थी, ऐसे ढोलकिया को इस परिस्थिति में छोड़कर व्रजवाणी की कोई भी अहिरिन घर के जंजाल में पड़ने को तैयार नहीं थी। ढोलकिया की यह मौत उनके हृदय में घातक घाव कर रहे एक भाले की भांति अखर रही थी। अहिरनियों के आंखों से अब 8-8 आंसू निकल पड़े। ढोलकिया उनके दिल के जख्मों को सुखाने वाले वैद्यराज के समान था, उसके बिना उनका जीवन उन्हें शून्य लगने लगा। अब इन 7 बीसी सतियों के शरीर पर सत सवार हुआ। इन तमाम अहिरनियों ढोलकिया के साथ अग्निस्नान करने का दारुण निर्णय कर लिया। ब्रजवाणी की बालाएं, भोली अबलाएं, आज पाषाण की भांति कठोर हो गईं। उतावले अहीरों को अब अपनी गलती समझ में आ ही गई, परंतु अब तो बहुत देर हो गई थी और गलती समझने से कहीं थोड़े सुधरने वाली थी। अब तो हर युक्ति हाथ से निकल गई थी। अब सतियों पर सवार सत उतर जाए, इस तरह की आशा ही नहीं थी। गांव के सिवान में आए सरोवर के किनारे उस रास खेलने वाले मैदान में ही बड़ी बड़ी चिताएं लग गईं। अग्नि प्रकट की गई। 140 अर्थात 7 बीसी आहिर सुंदरिया अपने पवित्र प्रेमपात्र ढोलकिया सहित अग्निदेव की गोद में समा गईं, भस्मीभूत हो गईं। व्रजवाणी गांव कच्छ वागड़ में गेंडी से बेला जाने वाले मार्ग में रण के किनारे स्थित है। यहाँ सरोवर के पास आए मैदान में ऊंचे ऊंचे स्तंभ आज भी खड़े दिखते हैं। बीचों बीच ढोल के निशान वाला ढोलकिया का स्तंभ सबसे ऊंचा खड़ा है। उसके चारों तरफ आहिरनियों के स्तंभ किले के कंगूरे की भांति विद्यमान है। यह स्थान आज भी किसी भस्मीभूत हुए स्नेहसदन सा प्रतीत होता है। आहिरों का पुराना व्रजवाणी गांव तो नष्ट हो चुका है। आज का व्रजवाणी नया बसाया गया है। यहाँ आज एक भी आहिर बस्ती नहीं है।
आहिर व्रजवाणी का पानी अगरा करके यहाँ से पलायन कर गए हैं। ये प्रांथणिया आहिर कहलाते हैं। इसका कारण यह है कि व्रजवाणी वागड़ के प्रांथण विभाग में स्थित है। ढोलकिया के स्मारक पर संवत 1511 के वैशाख शुक्ल 4 की तिथि पढ़ी जा सकती है। यह स्थान आज ढोलकिया के नाम से प्रसिद्ध है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।